छठ पूजा भगवान सूर्य और छठी मैया की उपासना का पर्व माना जाता है। छठ पर्व के समय छठी मैया की पूजा के साथ साथ सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। वैसे तो छठ पूजा की शुरुआत कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से हो जाती है, लेकिन षष्ठी और सप्तमी तिथि पर छठी मैया और सूर्य देव की विशेष उपासना की जाती है। मान्यता है कि छठ व्रत करने से संतान सुखी और दीर्घायु होती है। इसके अलावा मान्यता यह भी है कि छठी मैया निसंतानों की भी झोली भरती हैं। छठी मैया कौन है और इनसे जुड़ी पौराणिक कथा क्या है, जानें। छठी मैया कौन है? धार्मिक ग्रंथों और पौराणिक कथाओं के अनुसार छठी मैया ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं। ये सूर्यदेव की बहन भी मानी जाती हैं। छठ व्रत में षष्ठी मैया की पूजा की जाती है, इसीलिए इस व्रत का नाम छठ पड़ा। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करने के लिए खुद को 2 हिस्सों में बांटा, जिसमें दाएं हिस्से में पुरुष और बाएं हिस्से में प्रकृति का रूप सामने आया। माना जाता है कि सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी के एक अंश को देवसेना कहा जाता है। चूँकि प्रकृति का छठा अंश होने के कारण देवी का एक नाम षष्ठी भी है, जिन्हें छठी मैया के नाम से जानते हैं। छठ का पर्व हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान सूर्य और छठी माता की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि छठ पूजा तब तक पूर्ण नहीं मानी जाती है जब तक इस पावन पर्व की कथा न सुनी जाए। छठ पूजा की पौराणिक कथा इस प्रकार है। छठ पूजा व्रत कथा। प्रियंवद और मालिनी की कहानी। पुराणों के अनुसार राजा प्रियंवद नामक एक राजा थे। इनकी कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्र प्राप्ति के लिए राजा के यहाँ यज्ञ का आयोजन किया। महर्षि ने यज्ञ आहुति के लिए बनाई गई खीर को प्रियंवद की पत्नी मालिनी को खाने के लिए कहा। खीर के प्रभाव से राजा और रानी को पुत्र तो हुआ, लेकिन वह मरा हुआ था। प्रियंवद बहुत दुखी हो गए और पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग के कारण प्राण त्यागने लगे। उसी समय भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा से कहा कि सृष्टि की मूल प्रकृति की छठे अंश से मैं उत्पन्न हुई हूँ, इस कारण से मैं षष्ठी देवी कहलाती हूँ। माता ने राजा को अपने पूजन का आदेश दिया और दूसरों को भी यह पूजन करने के लिए प्रेरित करने को कहा। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें शीघ्र ही पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जिस दिन राजा ने यह व्रत किया था, उस दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि थी। तभी से छठी माता के पूजन की परंपरा शुरू हुई। कर्ण ने की थी शुरुआत। महाभारत काल में कुंती पुत्र कर्ण को दानवीर माना जाता था। कर्ण सिर्फ माता कुंती के ही नहीं बल्कि सूर्यदेव के भी पुत्र थे। सूर्यदेव की कर्ण पर विशेष कृपा थी। कर्ण प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर सूर्यदेव को अर्घ्य दिया करते थे। तभी से एक पर्व के रूप में सूर्य अर्घ्य की परंपरा आरंभ हुई। इसके अलावा कुंती और द्रौपदी के भी व्रत रखने का उल्लेख ग्रंथों में मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि द्रौपदी के छठ पूजा करने के बाद ही पांडवों को उनका हारा हुआ सारा राजपाट वापस मिल गया था। श्री राम और माता सीता ने भी रखा था व्रत। रामायण में भी छठ पूजा का वर्णन मिलता है। दरअसल भगवान राम सूर्यवंशी कुल के राजा थे और उनके आराध्य एवं कुलदेवता सूर्यदेव ही थे। इसी कारण से राम राज्य की स्थापना से पूर्व भगवान राम ने माता सीता के साथ कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन छठ पर्व मनाते हुए भगवान सूर्य की पूजा विधि विधान से की थी। मार्कंडेय पुराण में भी है। मार्कंडेय पुराण में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि छठी माता प्रकृति की अधिष्ठात्री देवी हैं और इसके साथ ही भगवान सूर्य की बहन भी। छठी माता को संतान सुख, संतान की दीर्घायु और सौभाग्य प्रदान करने वाली माता माना गया है। जब बच्चे के जन्म के छठे दिन उसकी छठी पूजन होता है, तब इन्हीं माता का स्मरण किया जाता है। इनकी कृपा से न सिर्फ संतान को हर तरह की सुख सुविधा प्राप्त होती है, बल्कि उसके जीवन में आने वाले कष्टों का अपने आप ही निवारण हो जाता है। यदि आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करें और जो पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।